यस, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? बेटा हम चैप्टर रीड कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9, अ टाइगर इन द हाउस फ्रॉम योर बुक एन एलियन हैंड। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ग्रैंडफादर को पहले कौन मिलता है, तेराई जंगल के नज़दीक एक टिमोथी मिलता है, टाइगर मिलता है जो कि सिर्फ 18 इंचेस लॉन्ग होता है, और ग्रैंड मदर उसका नेम रखती है टिमोथी। तो उनका एक कुक होता है महमूद, और खाने के लिए उसको जब वो महमूद फीडिंग बॉटल में देता था मिल्क वगैरह, तो उसके लिए मिल्क उसको हजम नहीं होता था क्योंकि वो तो मटन खाते हैं ना, तो उसको कच्चा मांस दिया जाता था और मछली के भीतर का तेल दिया जाता था, और उसको टेम्पटिंग डाइट दी जाती थी पिजन और रैबिट्स की। तो टिमोथी के साथ उसके 2 कंपेनियंस थे, एक टोटो और दूसरा पपी। और ये दोनों इसके साथ बहुत अच्छे से खेला करते थे। और एक जब राइटर यानी ग्रैंडफादर के घर पर उनका पोता जब रहने के लिए आया तो वो भी बहुत फेवरेट बन चुका था। और राइटर कौन है यहाँ? रस्किन बॉन्ड। तो जिन्होंने चैप्टर लिखा है तो उसके बारे में लिखा है कि अब वो जब बड़ा हो गया तो सभी उससे दूर दूर हटने लग गए, और उसका जो ड्राइंग रूम जो था फेवरेट प्लेस था जहाँ पर उसको कंफर्टेबल लगता था, और वहाँ पर जब लेटता था तो जब भी कोई उसे हटाता तो वहाँ पर उसके ऊपर स्नार्लिंग यानी गुर्राने लग जाता था, और उसको क्लीन हैबिट्स थी, उसको साफ रहना पसंद था। और अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। One of these days, declared grandmother in his prophetic manner, we are going to Timothy sitting on Mahmood's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. तो एक बार दादी माँ ने भविष्यवाणी की, उनको ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि महमूद के बेड पर जो हम उसको सुला रही है टिमोथी को, तो एक दिन उसको खा जाएगा और उसके हमें और कोई साइन नहीं दिखेगा, सिर्फ उसके क्लॉथ और कपड़े ही दिखेंगे और कुछ भी नहीं, ऐसा ग्रैंडमदर को लगा। बट ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू बी, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। But when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. Sometimes at night, he would hear frenzied cackling. Frenzied cackling का मीनिंग क्या होता है? आवाज़ें, चीखें, दर्द भरी आवाज़ें। From the poultry house. Poultry house क्या होता है? जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है। And in the morning, there would be feathers lying over all the veranda. तो टिमोथी जब 6 मंथ का हुआ तो उसके अंदर चेंज आ गया, जैसे वो फ्रेंडली भी नहीं रहा अब, और उसके बिहेव में भी काफ़ी चेंज आ गया। वो सभी को खाने की दृष्टि से देखने लगा। तो जब मेरे साथ यानी कि राइटर के साथ जब वो जाया करता था घूमने के लिए, तो उसका ये होता था कि चुपके से एक कैट का या तो पीछा करने लग जाता या फिर किसी के पेट डॉग को सिर्फ खाने की नज़रिए से देखने लग जाता। तो कई बार तो रात को आवाज़ें आती थी पोल्ट्री हाउस से, मुर्गी खाने से, और वहाँ पर और सुबह मॉर्निंग में क्या देखते थे राइटर्स और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सब, ये क्या देखते थे कि वहाँ वरंडा में पंख पड़े हुए हैं मुर्गियों के। तो टिमोथी हैड टू बी चेंज अप मोर ऑफन, ज़्यादातर उसको अब चेन के साथ बांध दिया जाने लगा। एंड फाइनली व्हेन ही बिगिन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद वट लुकिंग लाइक विलेनियस इंटेंट। विलेनियस इंटेंट क्या होता है? इल इंटेंशन यानी बुरी इंटेंशन। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू ए जू। तो जब वो महमूद को उसके पीछे पीछे जाने लगा, उसको बुरी नज़रिए से देखने लगा कि उसको खाने की तरह से देखने लगा, उसको अपना भोजन बनाने के लिए, तो दादाजी ने ये निश्चय किया कि उसको अब जू में ट्रांसफ़र करना ही बेटर है। Reserving a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift of a well-fed and fairly civilized tiger. तो दादाजी ने उस टिमोथी के लिए और अपने लिए एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व की, वहाँ से टिकट ली, और ताकि कोई और भी इस कंपार्टमेंट को शेयर न करे, क्योंकि उसका अब बिहेव जो था काफ़ी चेंज हो चुका था, वो किसी को भी खा सकता था। तो ग्रैंडफादर उसको लखनऊ के जू में लेकर गए। वहाँ पर जू अथॉरिटीज़ जो सभी अधिकारी थे वो बहुत खुश हुए ऐसा गिफ्ट देखकर, जो कि बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, और सिविलाइज्ड टाइगर, क्योंकि वो घर में पला बड़ा था ना, इसलिए उसको सिविलाइज्ड टाइगर कहा गया। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra. तो जब 6 महीने के बाद जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दादा और दादी दोनों लखनऊ में अपने रिलेटिव्स को मिलने गए, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि चलो ये मेरे पास मौका है, मैं टिमोथी को भी जाकर मिल रहा हूँ। तो वो उससे मिलने के लिए जू में जाते हैं। तो बट मैं यानी राइटर उनके साथ नहीं था, दादाजी का पोता।
तो बट जब वो देहरादून से वापस आए तो उन्होंने सब स्टोरी बताई, सारी बात बताई। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। इंटर्न मीन्स होता है कैप्ट, यानी रखा जाना। द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, फुल ग्रॉन एंड विद अ मैग्निफिशेंट स्टिप्ड कॉट। मैग्निफिशेंट होते हैं शानदार, और स्टिप्ड कॉट का मीनिंग जो उसके ऊपर धारियाँ सी आ जाती हैं येलो कलर की, येलो ब्लैक कलर की। तो जब दादाजी जू में पहुंचे तो उनकी सीधा नज़र कहाँ गई, जहाँ पर टिमोथी रखा हुआ था, उसी केस पर पड़ी। तो वो आराम से वहाँ था, कॉर्नर में बैठा था, पूरा फुल ग्रोन था और उसकी बहुत ही शानदार उसकी स्ट्रिप्ड पड़ी हुई थी। अब हेलो टिमोथी, said grandfather and put his arm through the bars of the cage. The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ear, and wherever he growled, smacked. Smacked means होता है hit slightly, hit अच्छे मतलब धीरे से मारना। him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. तो जब टाइगर भी बार्स के नज़दीक पहुंच गया जहाँ पर दादाजी ने हैंड डाला था, तो ग्रैंडफादर को उस टाइगर ने कुछ नहीं कहा। तो उसने अलो कर दिया कि वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे ग्रैंडफादर, और उसके ईयर्स खींच रहे थे और उसको चुप करवा रहे थे, क्योंकि वो उनको देखकर गुर्राने लग गया था। तो दादाजी का पुराना वे था उसको चुप करवाने का, कि उसको वो हिट स्लाइटली यानी कि धीरे धीरे मारा करते थे, तो वैसा ही दादाजी कर रहे थे।